हेलो जी। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? तो देखिए बच्चा, एक्चुअल में हमारे पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, नेट के री एग्जाम आप लोगों के स्टार्ट हो चुकी है। और इस री एग्जाम में आप लोगों को पता हो तो आप लोगों के 21 22 23 के आप लोगों के पेपर हो चुके हैं। और इस 21 22 23 के आप लोगों के जो बेटा पेपर हुए हैं, इन तीनों शिफ्ट मतलब तीनों जो आपके पेपर हुए हैं तीनों दिन में, तो दो शिफ्ट में आपके पेपर आपके हुए हैं। जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर हो गया, सोशियोलॉजी का हो गया, कंप्यूटर साइंस का आप लोगों का पेपर हो गया, इंग्लिश का आपका पेपर हो गया, होम साइंस का आप लोगों का पेपर हो चुका है। अब आप लोग नोटिस करोगे, वैसे भी मैंने ईच डे के ईच शिफ्ट के अलग से एग्जाम रिव्यू किया हुआ है, लेकिन ऑल एंड एवरेज यदि मैं यहाँ पर डिस्कशन करूं कि आप लोगों के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से आप लोगों के फ्रिक्वेंटली हर शिफ्ट में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अपकमिंग आप लोगों की जो एग्जाम्स हैं उनमें एटलीस्ट आप उन टॉपिकों को एक बार रिवाइज कर जाइए। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये सेशन बनाया है। उससे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अ कोर्स, वी आर प्रोवाइडिंग अ जॉब गारंटी, मतलब हम जॉब एश्योर भी करते हैं आप सब लोगों के लिए। इसी के साथ साथ आप सब लोगों के लिए हम लोगों ने 25 अगस्त से सुपर 100 बैच स्टार्ट किया है। यदि आप एनरोल करना चाहते हो ये बैच, बेशक बेटा ज्वाइन कर लीजिए। एंड ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, 25 अगस्त तक ही आप लोगों को 20% डिस्काउंट है, उसके बाद डिस्काउंट समाप्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ पेपर वन और पेपर टू दोनों का ही फाउंडेशन कोर्स आप लोगों के लिए बेटा चल रहा है। आप लोगों के लिए जो है उस फाउंडेशन कोर्स में 10 इयर्स की वीवाईक्यूज होते हैं, कंप्लीट एग्जाम टाइम रिवीजन। ठीक है, एग्जाम टाइमिंग पे आप लोगों को क्रैश कोर्स के थ्रू रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज है, इंटरव्यू गाइडलाइंस प्रोग्राम्स है, हैंडबुक है, टॉपिक वाइज क्विजेज है, बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो आप लोगों को दी गई हैं इस फाउंडेशन कोर्स में। इसी के साथ साथ हम लोगों ने अभी जो है लास्ट 2023 में 500 प्लस जो है वो सिलेक्शन दिए हैं। आप भी उनमें से नेक्स्ट हो सकते हो। यदि आप कोड लगाते हो IND20 तो इससे आपको 20% डिस्काउंट मिलता है बेटा। आज 24 हो चुकी है और ये कोड का यूज सिर्फ आप 25 तक कर सकते हो, उसके बाद आपका डिस्काउंट समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी आप अपना कोर्स ले लीजिए। इसी के साथ साथ दीज आर माई पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, मैं पेपर वन भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, आप भी जो है नेटिवर्स में शामिल हो सकते हो। 500 प्लस सिलेक्शन जो है वो हम लोगों ने दिए हैं जैसा आपको पता है, एंड ये मेरी क्वालिफिकेशन है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको पता है कि पेपर वन 4999 में आपको हिंदी मीडियम में पढ़ता है, पेपर टू 6499 रुपए में आपको मिलता है, पेपर वन एंड पेपर टू 8999 में। लेकिन अभी जो है 20% डिस्काउंट है तो आपको इसमें फायदा मिल ही जाएगा, तो आप जल्दी से जो है वो फायदा उठा लीजिए। पॉलिटिकल साइंस का तो ये मान लीजिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका ये फाउंडेशन बैच, तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लीजिए। अभी आप IND20 कोड लगाइए और 20% डिस्काउंट जो है बेटा पाइए ऑन ऑल कोड से। तो अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं, और पॉइंट पर जब हम लोग आते हैं तो हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भैया 21 22 और 23 को जो आपके पेपर हुए हैं उनमें ऑल शिफ्ट के जो पेपर्स हुए हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हुए हैं जिनमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं आप लोगों से होलसम बातें करूंगी, क्योंकि पर्टिकुलर एक एक शिफ्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, मतलब मैंने जो है एक वीडियो पहले ही बना ली है, जिसमें मतलब मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, 21 तारीख की अलग से, 22 की अलग से, 23 की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, शिफ्ट फर्स्ट की अलग, शिफ्ट सेकंड की अलग से बनाई हुई है कि पर्टिकुलर किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। ठीक है बच्चा, अब आप जो है इस सीरीज में मैं आपको सिर्फ वही बताने चाह रही हूँ कि आपके वो कॉमन टॉपिक जो आप लोगों की 6 शिफ्ट में पूछे गए हैं, 21 के दोनों दिन, 22 के दोनों दिन और 23 के दोनों, 6 की 6 शिफ्ट में जो आपके टॉपिक्स पूछे गए हैं, और चांसेस है कि वो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स में भी वहां से भी क्वेश्चन बनकर आए, तो अब उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, यूनिट वाइज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ मेजर इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिकों पर जाते हैं। मेजर इशू आप लोगों का क्या बच्चों का फेस हो रहा है, लेट्स डिस्कस ऑन दिस। देखो मेजर इश्यूज में यदि हम लोग सबसे पहले बात करें तो चूंकि पेपर है आप लोगों का ऑनलाइन मोड में, तो मोस्ट ऑफ बच्चे कह रहे हैं कि दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ स्क्रॉलिंग।
मतलब वो स्क्रोलिंग की जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन जैसे कि आपका आरसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो अनसीन आपका पैसेज आता है वो काफी बड़ा होता है, डीआई जैसे क्वेश्चन होते हैं तो उनमें स्क्रॉलिंग का इशू आता है। तो आप लोग जो है वो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। एंड ट्राई करिए कि आपको ये इशू जो है वो वहां पर ना फेस करना पड़े, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग आप लोगों के लिए होता है। तो आप लोगों को स्क्रॉलिंग का इशू बताया जा रहा है, साथ ही साथ क्या होता है ना कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो हम लोगों के सेम पेज पर नहीं होती है। जैसे कि ऑफलाइन पेपर होता है तो हिंदी और इंग्लिश सेम पेज पर होती है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है ना कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पहले हिंदी ही दिखाई देती है। यदि उन्हें किसी भी क्वेश्चन का इंग्लिश देखना होता है तो उन्हें क्या करना होता है, एक कॉलम दिया होता है साइड में, एक ऑप्शन दिया होता है, उस पर क्लिक करना होता है, तब वो उसकी इंग्लिश दिखती है। मतलब एक बार में आपको या तो इंग्लिश ही दिखेगी या हिंदी दिखेगी, दोनों एक साथ नहीं दिखती हैं आप लोगों को। तो ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। इसी के साथ साथ जो है ये बताया जा रहा है कि भैया टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। मतलब बहुत सारे पेपर तो ऐसे थे जो टाइम कंज्यूमिंग लगे, बहुत सारे पेपर टाइम कंज्यूमिंग नहीं भी लगे, ठीक है। बस मैं तो आपको बता रही हूँ जो मुझे बच्चों ने बताया है। अब यदि मैं ऑल एंड एवरेज सारे सेट्स की आपसे बात करूं तो पेपर का जो लेवल बताया जा रहा है, यदि हम लोग बात करें तो पेपर का लेवल आप लोगों का मॉडरेट लेवल का आया है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो 18 जून को आप लोगों का पेपर आया था ना, उससे तो क्या है आप लोगों का थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब 18 जून को पेपर थोड़ा मतलब सिंपल ही आया था हम कह सकते हैं। तो 18 जून से लेवल थोड़ा इंक्रीज है, तो हम ये कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड है, मॉडरेट लेवल आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया आप लोगों का? तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो आप लोग ध्यान में रखिए जब हम लोग डिस्कशन करें। और ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखना कि आपको ये हिंदी इंग्लिश का वेरिएंट ना है, टाइम जो है वो अच्छे से आप लोग मैनेज करो, क्योंकि आप यहीं से डिसाइड करके जाइए कि भैया 1 घंटा मुझे प्रॉपर पेपर वन को देने हैं, है ना, 2 घंटे प्रॉपर मुझे पेपर टू को देने हैं, पेपर वन पहले करें या पेपर टू पहले करें, ये सारी चीजें हमारे माइंड में होती है। तो जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो, जो आपकी प्रोफिशिएंसी है जिसमें, ठीक है, जिसे करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मैं ये कहती हूँ कि वही कीजिए। जैसे कि मैं हूँ तो मुझे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस करने में ज्यादा कॉन्फिडेंस फील आता है। तो मैं पहले हमेशा यही होता था कि मैं हमेशा पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन ही पहले सॉल्व करती थी। वो मेरे जल्दी भी हो जाते थे क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट के होते थे। पेपर वन मेरा ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, थोड़ा ये मान सकते हैं कि वीक ही पॉइंट था, तो इसीलिए वो मेरे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और मैं उसको लास्ट में करती हूँ। तो ये हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। बहुत लोगों का पेपर वन उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है। तो ये अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मैम दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ भी अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों का आता है कि भैया कौन से कॉमन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं, हमारी यूनिट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का डिस्कशन करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगी। देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों का आया है जिसे हम लोग बोध कहते हैं, ठीक है, बोध वाला टॉपिक है। तो भैया ये तो है ना, मतलब एक्चुअल में बड़ा इजी बताया जा रहा है। आप लोगों का एक बार जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आया, एक जो है वो वेदांत से रिलेटेड आया है। मतलब कुछ इस तरह के कल्चर से रिलेटेड आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों का आया हुआ है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इतना इजी आया है कि कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मैम वन टाइम रीडिंग पे हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व हो रहा है, मतलब बहुत इजी लेवल का आया है। तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन सिक्योर है। आपको करना क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, डायरेक्ट पैसेज सी नहीं करना है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। मैं हमेशा यही बात आपसे कहती हूँ कि डायरेक्ट आपको पैसे सीन नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके 2 से 3 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने से आपको क्या है, ये पॉइंट पता चल जाता है की पॉइंट की क्वेश्चन में पूछा एक्चुअल में क्या गया है, ठीक है। की पॉइंट्स माइंड में रखिए, देन उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़िए, थोड़ा टाइम आपका उससे बच जाता है। इसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं मेजर डेटा इंटरप्रिटेशन की, जिसे आप लोग डीआई बोलते हो, ठीक है, जैसे आप लोग क्या बोलते हो, डीआई बोलते हो मतलब शॉर्ट में। तो देखो ये जो है ना बेटा, बहुत पेपरों का, यदि मैं 21 की बात करूं 21 अगस्त की, तो हार्ड बताया गया। 22 को लेवल इजी था, या फिर मैं ये कह सकूं कि ये मॉडरेट लेवल का आया है। और मॉडरेट लेवल के ये है कि जो डीआई पूछा जा रहा है वो परसेंटेज बेसिस पे पूछा जा रहा है, ठीक है। किस पे पूछा जा रहा है, परसेंटेज बेस पे पूछा जा रहा है। तो ये एक मेजर आप लोग का पार्ट है, ये मैंने पहले कवर कर दिया क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ बताने को था नहीं।
अब यदि हम लोग बात करें आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट से, यदि हम शिक्षण अभिक्षमता वाली जो यूनिट है उससे रिलेटेड करें, तो आप लोगों की इस यूनिट में ब्लूम की टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आप लोगों का बेटा बना है। ठीक है, किससे बना है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है वहां से आपका क्वेश्चन आया है। और इसी के साथ साथ आप लोगों का स्वयं में से हर बार क्वेश्चन आया है, और स्वयं प्रभा में से बेटा हर बार आप लोगों का क्वेश्चन बनकर आया है। तो भैया आप किसी भी हालत में इनको क्या नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए टॉपिक है। इसके अलावा लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्वेश्चन आया है। किस में से आया है? लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स में से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसी के साथ साथ इवेल्युएशन में से आप लोगों का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आप कहोगे मैम बचा ही क्या है? तो भैया बहुत कुछ बचा है, मैं अपने मन से तो बता नहीं रही हूँ। ठीक है, जो आए हैं क्वेश्चन उन्हीं के हिसाब से मैंने आपको बताया। इट मीन आपको ये टॉपिक तो एटलीस्ट करके जाने ही जाने हैं इन टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रेषण बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन में से आप लोगों का जो है प्रोसेस पूछी गई है कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। इसके टाइप्स के क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं। टाइप्स में भी यदि मैं बात करूं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आप लोगों का इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, राइट, आप लोगों का मास मीडिया, यहाँ से आप लोगों का मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसी के साथ साथ यदि हम आपसे बात करें तो आप लोगों का SMCR मॉडल, ठीक है, जो आप लोगों का मतलब इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन मॉडल में से आप लोगों के क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं कम्युनिकेशन वाली यूनिट से। यदि मैं आप लोगों से आगे डिस्कशन करूं, फर्दर डिस्कशन मैं करती हूं, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में से बेटा आप लोगों के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है आप लोगों की प्लेगरिज्म में से। ठीक है, किसमें से आ रहा है? प्लेगरिज्म, जिसे हम लोग साहित्यिक चोरी बोलते हैं। आप लोगों के एथिक्स में से क्वेश्चन आए हैं, रिसर्च एथिक्स में से आए हैं। साथ ही साथ इसके रिसर्च स्टेप्स जो है उसका क्वेश्चन आया है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में से आपके क्वेश्चन आए, स्पेशली आप लोगों की क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, आप लोगों की क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक रिसर्च, ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में से क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है। ठीक है, यही बताया हुआ है अभी तक मेरे पास। लॉन्गिट्यूड जो रिसर्च है वहां से आप लोगों का क्वेश्चन बेटा पूछा गया है टाइप्स ऑफ रिसर्च में। इसके अलावा सैम्पलिंग में से क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है। एंड हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस में से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। MLA जो है उसका क्वेश्चन आया, ये रिसर्च स्टाइल में से क्वेश्चन पूछा गया है। MLA स्टाइल, AP स्टाइल जो होती है ना, उसमें से आप लोगों का क्वेश्चन बेटा बनकर के सामने आया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक का सब लोगों को? तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड में से आपके क्वेश्चन बेटा बने हैं। इसके बाद यदि कितनी यूनिट हो गई? 5। इसके बाद यदि हम लोग बात करें ICT की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाली आपकी यूनिट की, तो यहाँ से जो है आप लोगों के डेसी मतलब वो होता है ना कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, मतलब डेसिमल से आप लोगों को इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है, कुछ इस तरह से कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर की जो जनरेशन होती है, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि रेम और रोम के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। वेव 2.0 जो है ना वहां से क्वेश्चन आए, जैसे कि मैक एड्रेस हो गया, IP एड्रेस हो गया, है ना, और कुछ फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के बेटा पूछे गए, जैसे कि चैट GPT की फुल फॉर्म पूछी गई, है ना। तो है ना, इसके अलावा जो है ना वायरस से क्वेश्चन आप लोगों के आए, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स वायरस वगैरह कुछ बच्चे बता रहे हैं, वहां से भी बेटा आप लोगों के ICT में से क्वेश्चंस बन करके आए हैं। ठीक है, जहां तक मेरे पास जो डेटा आया है ना मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। आफ्टर दैट यदि मैं हम लोग जो है वो डिस्कशन करते हैं ICT के बाद आ जाती है आप लोगों की हायर एजुकेशन, एंड नेक्स्ट आ जाती है आप सब लोगों की पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट वाली। अब हायर एजुकेशन में से बेटा आप लोगों की यूनिवर्सिटीज जो है, इन यूनिवर्सिटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको सिक्वेंसली जमाने से रिलेटेड आ रहे हैं। आप लोगों की जो कमीशन है ना बेटा, तो जितने भी कमीशन है, स्वतंत्रता से पूर्व ले लो, स्वतंत्रता के बाद के ले लो, उनमें से आप लोगों के बेटा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
नैप 2020 में से तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों की, जैसे कि ICHR हो गया है ना, फिर आई जो है मतलब SSR हो गया, सोशल साइंस मतलब इस प्रकार की जो है कुछ फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के बेटा पूछे गए हैं। एंड हायर एजुकेशन जो है उसमें आप लोगों का नेक का क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, किसका पूछा गया है, नेक का क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर यदि हम लोग बात करें पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, तो इसमें बायोडाइवर्सिटी जिसे हम जैव विविधता बोलते हैं, तो जैव विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा है। कन्वेंशन जो सम्मेलन जो है ना, कन्वेंशन जलवायु से रिलेटेड जो सम्मेलन हुए है ना, कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह, तो प्रोटोकॉल के बेटा आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड इसी के अलावा जो है वो पॉल्यूशन, ठीक है, एंड पॉल्यूटेंट जो है वहां से आप लोगों का क्वेश्चन बेटा बना है, ठीक है, किससे बना है, पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट, ठीक है, इनमें से मतलब प्रदूषण और प्रदूषक, यहाँ से भी बेटा आप सब लोगों का क्वेश्चन बना है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट वाली आपकी यूनिट में से, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें यूनिट नंबर 9 है ना, और ये जो 10 है, अब इस यूनिट नंबर 9 में यदि हम लोग बात करें मैथ की और इसमें हम लोग बात करें रीजनिंग की, ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम लोग ले मैथ, तो मैथ में जो है ना वो इंटरेस्ट का जो है वो क्वेश्चन आए, इंटरेस्ट मतलब ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, वहां से आप लोगों के बेटा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एंड एक सेकंड मुझे क्वेश्चन भी याद आ गया है, ICT में से जो है ना वो MS एक्सेल में से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, किस में से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, एक्सेल में से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ्स में जो है वो आप लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। यदि हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप लोगों का नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन आया है, ठीक है, किसमें से आया है, नंबर सिस्टम में से आप लोगों का क्वेश्चन, मतलब नंबर सीरीज जो है ना वहां से आप लोगों का क्वेश्चन बेटा आप लोगों का बना है, ठीक है। पीडी में जो है ना BOD का क्वेश्चन भी आया है आप लोगों का, ठीक है, रीजनिंग के अंतर्गत नंबर सिस्टम का आपका है। इंडियन लॉजिक जो है, इंडियन लॉजिक में से आप लोगों का क्वेश्चन बना है, जैसे कि हेत्वाभास का क्वेश्चन बना है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो व्यक्ति जो है उसका क्वेश्चन बना है आप लोगों का इंडियन लॉजिक में से। फिर आप लोगों का जो है सिलोनिक्स जो होता है ना, सिलोजिन जिसमें कुछ ऐसा है ये नाम, सिलोजिन जो टॉपिक है ना, जैसे कुछ बिल्ली खरगोश है, कुछ खरगोश बिल्लियां हैं, तो वो वाले टॉपिक में से आप लोगों का क्या है, सिनोप्सिस बोलते हैं, सिनोप्सिस बोलते हैं हम इसको, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आप लोगों का बना है। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों का आया है। लॉजिकल रीजनिंग में स्पेशली हम यदि बात करें तो इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों का, मतलब आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक जो तर्क है वहां से क्वेश्चन आया है आप लोगों का। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में से आप लोगों का बेटा क्या आया हुआ है, क्वेश्चन आप लोगों का बेटा बना हुआ है, किसमें से बना हुआ है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में से भी आप लोगों के क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। अब जहां तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को सारी चीजें जो है वो बता दी हैं। हाँ जी, कुछ चीजें रह गई हैं जैसे कि आप लोगों की, तो ये सारे के सारे वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा जहां से आप लोगों के बार बार जो क्वेश्चंस है ना बेटा पूछे जा रहे हैं। ये वो कॉमन, हालांकि और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पूछे गए हैं, लेकिन ये वो कॉमन टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन आप लोगों के बार बार पूछे गए हैं। तो आप लोग की एग्जाम कभी भी हो, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस वालों की 4 को है, तो उनके लिए तो बेस्ट टाइम है, ऑलमोस्ट 10 days है, वो आराम से अपनी इन टॉपिकों पे कवर कर सकते हैं, की पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। इवन मैं भी आप लोगों के लिए डेली 11 बजे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों की जो सीरीज है वो लेकर आ रही हूँ। आपको एक रिवीजन टाइम आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, ठीक है, क्लियर। तो देखिए बच्चा आप लोगों को आज 24 हो गई है, अब आपके पास ओनली सिंगल एक दिन बचा है 25, 20% डिस्काउंट 25 को समाप्त कर दिया जाएगा। आप यदि पेपर 1 या पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए जुड़ना चाहते हो तो बेशक आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ, ठीक है, और आपको जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस में आप सब लोगों को पढ़ाती हूँ, पेपर 1 भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो आप यदि मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो, बिल्कुल बूस्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ इन बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।